एवरीवन, वेलकम टू रीदीक्षा शाला। आज हमने बहुत सारी वीडियोस केवीएस के ऊपर हम लेके आए, इंटरव्यूज़ के ऊपर, डेमो टीचिंग के ऊपर, लेकिन आज हम किसी अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं और है तो वो टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे, जो सेंट्रल का होता है टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ लोग शायद अभी सीटेट दे चुके होंगे, कुछ लोगों के बहुत अच्छे स्कोर होंगे, कुछ लोग के सिर्फ जस्ट पास आउट हुए होंगे। तो अभी हो सकता है कुछ लोगों ने फॉर्म जस्ट अभी फिल किया हो, उन्हें भी शायद इस वीडियो से कुछ हेल्प हो सके, और कुछ लोगों ने नहीं फिल किया होगा लेकिन मे भी मेरे वीडियो देखने के बाद वो ज़रूर फॉर्म फिल करें। तो अभी तो सीटेट का बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्या सीटेट में सिर्फ 90 स्कोर करना कंपलसरी है या फिर और ज़्यादा हम स्कोर करें तो अच्छा है। तो बात करें कि क्या 90 से काम चल जाएगा? हाँ, तो बिल्कुल चल जाएगा। 90 से आप कोई भी फॉर्म, जो भी टीचिंग्स के फॉर्म आते हैं, आप ज़रूर, चाहे केंद्रीय विद्यालय के हों चाहे किसी स्टेट के हों, सारे स्टेट तो शायद सीटेट नहीं वैलिड करते हैं। कुछ स्टेट अपने स्टेट वालों को ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि सिर्फ हमारे स्टेट के ही लोग मतलब टीचिंग के एग्ज़ाम में फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो बात करते हैं सीटेट का क्या सीन है। तो सीटेट में, या मैंने सीटेट दिया है कि नहीं, वैसे बिना सीटेट दिए तो हम केवीएस का एग्ज़ाम दिए नहीं। सीटेट हमने दिया था, और कौन सा दिया था? सीटेट दिसंबर 2019 का दिया था। तब ऑफलाइन एग्ज़ाम्स होता था, जस्ट बीटीसी में पास आउट हुई थी। और उसमें क्या था कि सीटेट मैंने 2 महीने में प्रिपरेशन किया था। मुझे किसी ने बता दिया था, किसी महान इंसान ने, कि सिर्फ सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा लो, और उनके ऑलरेडी 120 के अप्रॉक्स कुछ मार्क्स थे सीटेट में। तो उन्होंने बताया, अक्सर होता है जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं तो वो हमारे आइडियल हो जाते हैं, उनकी बात मानते हैं। तो फिर हमने बुक लेके आए, हम एक उस टाइम अरिहंत की बुक थी आई थिंक, तो अरिहंत की बुक लेके आए। फिर उस बुक से हमने देखा सारे प्रीवियस ईयर पेपर। उस टाइम 15 सीटेट हुआ था या 12 हुआ था, और वो सारे पेपर को मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 4 बार लगाया। तब तक लगाया जब तक मेरे टेस्ट में 140, 145, 135 नहीं आने लगे। तब शायद टेक्स्ट बुक था, लेकिन मुझ तक उसकी रीच नहीं थी। मैं उस चीज़ों से अननोन थी। अभी तो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे सारे पेपर अवेलेबल हैं, आप ऑफलाइन बुक ना भी लें। और तब एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होते थे, तो शायद ऑफलाइन एग्ज़ाम देना अच्छा भी था, टेस्ट देना। और अभी एग्ज़ाम ऑनलाइन होते हैं, तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन आपको टेस्ट भी प्रेफर करना चाहिए, जो कि ज़्यादा बेस्ट हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि किस साइट से एग्ज़ाम दें, टेस्ट दें, और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ें। तो सबसे पहली बात तो, एक बार आप अगर कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी एक बार आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, टेक्स्ट बुक इंस्टॉल कीजिए। उस पर 1-2 टेस्ट तो फ्री रहते ही हैं। टेक्स्ट बुक, सारे टेस्ट उसमें आपको मिल जाएंगे, बहुत रीजनेबल प्राइस। रीजनेबल क्या, रीजनेबल से भी बहुत ज़्यादा सस्ता प्राइस है उसका। आई थिंक 350 में पूरा 3 ईयर का पास मिल जाता है उसमें, और आप सारे टेस्ट उससे एक्सेस कर सकते हो। और फ्री में भी 2-4 टेस्ट वो देते हैं, तो अभी आप फ्री वाला लगा के देख लो आराम से। टेक्स्ट बुक ऐप इंस्टॉल करो, उसके बाद टेस्ट लगाओ, सीटेट उसमें देखो, सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखो, जो आपको फ्री दिख रहा है उसको लगाओ, देखो आप कितना स्कोर कर पा रहे हो सकता है आप बिना पढ़ाई के भी, अभी आपकी मैथ्स हो सकता है बेसिक आपके अच्छे हों, हिंदी के बेसिक्स आपके अच्छे हों, तो आप हो सकता है 90 स्कोर या 90 के पास पहुंच जाओ, तो आप शायद मोटिवेट भी फील करेंगे कि थोड़ा सा और पढ़ के आप और बेटर स्कोर कर सकते हैं। फिर सेकेंड हम बात करते हैं कि क्या सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से काम चल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप लगाएं। ईवीएस, सबसे पहले हम ईवीएस की बात कर लेते हैं। ईवीएस में बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों को। ईवीएस में जहाँ तक मेरी थिंकिंग है, आप 3rd की, 4th की, 5th की इन्वायरमेंटल साइंस की, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक लेके आइए, एनसीईआरटी, और पूरी, मुझे लगता है पूरी बुक पढ़ने में आपको मैक्सिमम 1 वीक लगेगा। कुछ लोगों को ये बहुत कम लग सकता है, लेकिन हाँ, मैंने शायद 1 वीक में पढ़ लिया था। और 1 वीक लगेगा, उससे पेंसिल से आप हाईलाइट करते चलें। बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बहुत। पहले आप पेपर सॉल्व करें, क्योंकि आप पेपर सॉल्व करेंगे, फिर जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे वो तो सारी चीज़ें इसमें मिल गई से एक ही बुक में। तो उस 3 बुक से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बहुत गर्मी है, मैंने फैन नहीं ऑन किया क्योंकि फिर आवाज़ में वो दिक्कत होगी। सॉरी, चलिए टॉपिक पे आते हैं। फिर आप पेपर सॉल्व करिए। उसके बाद जो भी कोई दिक्कत होती है पेपर में, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि 15 क्वेश्चन हर टॉपिक में पेडागोजी के होते हैं। अब हम कुछ लोग को यही नहीं पता होगा कि, मतलब मैं भी कंफ्यूज होंगी कि पेडागोजी में क्या आता है। तो पेडागोजी में आता है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, हम बच्चों को सिखाएंगे कैसे। जैसे हमें बच्चों को, जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ कि 1-2 सिखाना है, या बच्चों को एडिशन सिखाना है, तो कैसे सिखाएंगे। तो उसमें ऑप्शंस रहेगा, उन्हें डायरेक्ट फार्मूला बता देंगे, उन्हें डेली लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाएंगे। तो अक्सर वो कुछ कीवर्ड होते हैं सीटेट में जो कि पकड़ लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, स्पेशली पेडागोजी में। और सीटेट में आपकी 75 मार्क्स की, मतलब 50%, 150 में 75 मार्क्स का
आपका सिर्फ और सिर्फ पेडागॉजी होता है। तो अगर आपका एक CDP तैयार हो जाता है तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मेरा भी मैंने 2 महीने में ठीक ठाक स्कोर कर लिया था। कितना स्कोर किया, अगर आपको ये जानना है या मेरी मार्कशीट देखनी है तो आप हमें कमेंट करें और बताएंगे। और इस बार भी हम फॉर्म भरने वाले हैं सीटेट का अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि यूपी में ऐसा हो गया है कि शायद 1/4 मार्क्स ऐड हो और इस बार मेरिट वगैरह हटा दी जाए, तो रिस्क नहीं ले सकते। वैसे तो केवी में चांसेस हैं कि हो ही जाएंगे, फिर भी स्टेट का भी उसके लिए भी सेफ्टी एक लेके चलना है। और सीटेट का फॉर्म मैं ज़रूर फिल करूँगी और मैं भी 1-2 दिन में भी आज ही फिल कर दूँ, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी फुल हो जाता है कि सेंटर फुल हो गया पूरा। तो मैं 1-2 दिन में फॉर्म फिल कर लूँगी। फिर उसके बाद कैसे तैयारी करते हैं, मैं कौन से टेस्ट दे रही हूँ, वो मैं सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगी और शायद उससे आपको एक आइडिया भी मिले टेस्ट बुक में मैं टेस्ट दे रही हूँ, कितने नंबर मैंने स्कोर किया, ये सारी चीज़ें। और कौन कौन से लैंग्वेज फर्स्ट में क्या ले, लैंग्वेज सेकेंड में क्या ले, वो आप अपने सुविधा के हिसाब से देख लीजिए। किसी की संस्कृति अच्छी होती है तो आप लैंग्वेज, हिंदी तो मोस्टली सभी लेते हैं, बस ये लैंग्वेज सेकेंड में उनको बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कुछ लोग संस्कृत लेते हैं। मैंने उस बार तो संस्कृत लिया था, इस बार देखते हैं क्या लेना है। संस्कृत लेने के पीछे मेरा एक मोटिव था क्योंकि मेरी संस्कृत थोड़ी वीक थी। अब आपको लगेगा वीक थी तो संस्कृत क्यों लिया, वीक थी तो इसलिए लिया क्योंकि मुझे लगा मैं पढ़ लूँगी, स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि सुपर टेट में संस्कृत भी आना था। इंग्लिश तो मेरी ठीक ठाक थी, लेकिन फिर मेरी अभी करंट में देखा जाए तो मेरी संस्कृत भी ठीक है, इंग्लिश भी ठीक है। तो मुझे लगता है कि अब सीटेट की तैयारी हम मिलके करते हैं और साथ ही साथ इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन, बीच बीच में एक डेमो टीचिंग की भी वीडियो आती रहेगी और आप ही प्रैक्टिस करते रहे। डेमो टीचिंग में बहुत टाइम नहीं लग जाएगा और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए और KVS की इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट। होप करते हैं रिजल्ट जल्दी ही आ जाए, हमारा इंतज़ार ख़त्म हो। और सीटेट का भी जिन्होंने भी फॉर्म नहीं भरा है, जिनको अपने मार्क्स बढ़ाने, वो फॉर्म भरें और हमारे साथ तैयारी करें। एंड थैंक यू।